Hello बच्चों, let's read the question. Match the following columns, column 1, column 2. Okay? Column A में option A में है G1 phase, option B में है S phase, C में है G2 phase and D में है G0 phase. Okay? Column 2 में पहले में है replication of DNA, second में है quiescent stage, third में है condensation of chromatin, fourth में protein synthesis, फिफ्थ में है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में ए है, बी है, सी है एंड डी है. ठीक है, अब हम लोग जल्दी से की कॉन्सेप्ट देखेंगे. ठीक है, की कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका? की कॉन्सेप्ट होगा सेल साइकिल. ठीक है, हम लोग सेल साइकिल देखेंगे. सेल साइकिल में दो फेज होता है, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज. ओके, इंटरफेज को हम लोग नॉन डिवाइडिंग फेज भी कहते हैं और एम फेज जो होता है वो डिवाइडिंग फेज होता है. डिवाइडिंग फेज. ठीक है, अब इंटरफेज में क्या होता है कि उसमें तीन फेजेस होते हैं. इंटरफेज में क्या होता है? तीन फेजेस होते हैं. एक है G1 फेज, दूसरे में आता है S फेज. 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी. फिर आता है G1 के बाद आता है S फेज. हम सीक्वेंसली पढ़ेंगे कौन कौन सा फेजेस आता है. तो G1 के बाद हमेशा S फेज ही आता है. ठीक है, फिर क्या आता है? फिर आता है G2 फेज. ठीक है, इसके बाद सेल एंटर करता है एम फेज में. एम फेज में होता है पहला प्रोफेज. प्रोफेज के बाद आता है दूसरा मेटाफेज. फिर आता है तीसरा में एनाफेज. फिर हमारा फोर्थ स्टेज आता है टेलोफेज. ओके, अब हम लोग देखेंगे G1 फेज में होता क्या है. ठीक है, G1 फेज में होता क्या है? तो यहाँ पे क्या होता है? सेल्स क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है. सेल्स क्या होते हैं यहाँ पे? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं. तो लिखेंगे सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. ठीक है, मेटाबॉलिकली, 1 सेकेंड प्लीज, सॉरी. मेटाबॉलिकली एक्टिव. यहाँ पे सेल्स क्या होता है? मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है. मेटाबॉलिकली एक्टिव. ओके, और क्या होता है? यहाँ पे सेलुलर कंटेंट सिंथेसाइज होता है. सेलुलर कंटेंट्स सिंथेसिस ऑकर्स. ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या? एस फेज. एस फेज में क्या होता है? तो एस फेज में क्या होता है? यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है. एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेट करता है. ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में. और क्या होता है? अपना ये कॉपीज बनाता है एंड मेक्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ. सॉरी, मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. ओके, अपना आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है. अब हम देखेंगे G2 फेज में क्या होता है. G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में ना एक ट्यूबुलिन बोल के प्रोटीन होता है. ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि बहुत नेसेसरी होता है सेल डिवीजन के लिए. ठीक है, तो क्या होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? वो होता है G2 फेज में. ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस occurs. ठीक है, which is needed for सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के लिए हम लोग क्या चाहिए होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन जो कि सिंथेसाइज होता है वो
हमारा G2 फेज में, ठीक है। एक फेज होता है ना G0 फेज बोल के एक फेज होता है, उस फेज को हम लोग क्विसेंट फेज भी कहते हैं। पर हम लोग क्विसेंट फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि ना यहाँ पे इस फेज में क्या होता है ना, सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है लेकिन पॉलीफरेट नहीं करता है। कब तक? जब तक उसको ऐसा बोला ना जाए कि आगे प्रोसीड करना है, सेल सिग्नल उसको जब तक नहीं मिलेगा प्रोसीड का, वो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको क्विसेंट फेज कहते हैं। और ये क्या क्या इसमें क्या होता है, सेल्स remains metabolically active but they do not proliferate करता ही नहीं है वो, ठीक है। do not proliferate unless they are called so, they are called to do so, जब तक उनको ऐसा बोला ना जाए, ठीक है। तब हम चलते हैं क्वेश्चन के पास। तो कॉलम 1 में ऑप्शन ए में नंबर ए पे क्या लिखा हुआ है, G1 फेज। तो G1 फेज में क्या होता है, सेल्स जो होता है मेटाबॉलिक एक्टिव होता है और क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्विसेंट स्टेज उसे नहीं बोलते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन G1 फेज में नहीं होता है। प्रोटीन सिंथेसिस भी क्रोमेटिन फेज में G1 फेज में नहीं होता है। इंटरवल बिटवीन द माइटोसिस एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल ये क्या है, इंटरवल बिटवीन, ये क्या होता है, मियोसिस का शुरू होने से और डीएनए रेप्लिकेशन का शुरू होने का, ये बीच वाला फेज को G1 फेज कहते हैं, ठीक है। ये इंटरवल बिटवीन है माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बिल्कुल सही है। अब एस फेज में क्या होगा देखेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन होता है कहाँ, एस फेज में। तो ये एस फेज क्या होगा, यहाँ पे होगा। G2 फेज में क्या होता है, G2 फेज में होगा हमारा एक प्रोटीन सिंथेसिस होता है, मैंने कहा था ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे ऑप्शन 4 में क्या लिखा है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। अब G0 फेज क्या है, वो क्विसेंट स्टेज है, मैंने बताया था जैसे कि। तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। अब हम अपना ऑप्शंस देख लेंगे। यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ 3, ए के साथ यहाँ पे हमारा क्या मैच किया है 5, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में ए के साथ 5, यह ठीक है। बी के साथ 4 नहीं, क्योंकि बी के साथ 1 है, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, ए के साथ 5, बी के साथ 1, अब तक सही है। सी के साथ 4, सी के साथ हमारा क्या है आंसर, ऑप्शन 4 है कॉलम का। डी के साथ 2, ये ऑप्शन सी अब तक हमारा बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं फिर भी हम लोग, ए के साथ 5, बी के साथ 2, ठीक है। सी के साथ 3, सी के साथ हमारा क्या है यहाँ पे 4, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया है सी, ओके। आंसर क्या हो गया, सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल।